प्रिया देवी को मोहल्ले में लोग एक सख्त लेकिन उसूलों वाली सास के रूप में जानते थे। उनके लिए घर इज्जत से चलता था और इज्जत डर से ही कायम रहती है, यही उनका मानना था। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने बेटे कमलेश की शादी काजू से करवाई थी, जो स्वभाव से बेहद शांत, पढ़ी लिखी और सपने देखने वाली लड़की थी। काजू ने सोचा था कि शादी के बाद उसे नया घर, नया परिवार और नया प्यार मिलेगा, लेकिन ससुराल की पहली सुबह से ही उसे एहसास हो गया कि यह घर प्यार से नहीं बल्कि हुक्म से चलता है। प्रिया देवी हर छोटी बात पर टोकती, कभी रसोई में नमक ज्यादा होने पर, कभी कपड़ों की सलवटों पर, और काजू हर बार सिर झुकाकर सब सह लेती, क्योंकि उसे सिखाया गया था कि सहनशीलता ही औरत का सबसे बड़ा गहना है। कमलेश बीच में फंसा रहता, माँ के डर और पत्नी की चुप्पी के बीच वह अक्सर खामोश रह जाता। धीरे धीरे घर में तनाव बढ़ने लगा, क्योंकि काजू सिर्फ बहू नहीं बल्कि एक इंसान भी थी जिसके भीतर सवाल, सपने और आत्मसम्मान था। एक दिन काजू ने हिम्मत करके प्रिया देवी से कहा कि वह सिलाई का छोटा सा काम शुरू करना चाहती है ताकि अपने पैरों पर खड़ी हो सके। ये बात प्रिया देवी को आग की तरह लगी, क्योंकि उनके लिए बहू का बाहर निकलना ही इज्जत पर दाग था। उसी दिन पहली बार प्रिया देवी ने गुस्से में काजू को थप्पड़ मार दिया। वह थप्पड़ सिर्फ चेहरे पर नहीं बल्कि काजू की आत्मा पर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू निकले लेकिन आवाज नहीं। उस रात कमलेश ने पहली बार अपनी माँ से सवाल किया तो प्रिया देवी ने साफ कह दिया कि अगर बहू ने सिर उठाया तो घर टूट जाएगा। काजू ने तय कर लिया कि वह रोएगी नहीं बल्कि खुद को मजबूत बनाएगी। अगले कुछ महीनों में उसने चुपचाप घर के काम के साथ सिलाई सीखनी शुरू कर दी। ये बात जब प्रिया देवी को पता चली तो उनका गुस्सा और बढ़ गया और एक दिन सबके सामने उन्होंने काजू को धक्का दे दिया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ी। ये दृश्य कमलेश के भीतर कुछ तोड़ गया। उसने अपनी माँ को पहली बार साफ शब्दों में कहा कि गलत गलत होता है, चाहे माँ करे या कोई और। यह नया मोड़ था, क्योंकि प्रिया देवी ने कभी नहीं सोचा था कि उनका बेटा उनके खिलाफ खड़ा होगा। लेकिन असली चुनौती तब आई जब काजू को पता चला कि वह माँ बनने वाली है। प्रिया देवी ने इसे भी अपनी जीत समझा कि अब काजू और दब जाएगी, लेकिन काजू के भीतर एक नई आग जल चुकी थी। उसने तय किया कि उसका बच्चा डर में नहीं बल्कि सम्मान में पलेगा। एक दिन जब प्रिया देवी ने फिर हाथ उठाया तो काजू ने उनका हाथ थाम लिया और पहली बार आंखों में आंखें डालकर कहा कि अब बस। ये पल घर की दीवारों तक सीमित नहीं रहा बल्कि पूरे परिवार की सोच को हिला गया। कमलेश काजू के साथ खड़ा हो गया और उसने साफ कहा कि अगर यह घर हिंसा से चलेगा तो वह इस घर को छोड़ देगा। ये सुनकर प्रिया देवी टूट गई, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा डर समाज नहीं बल्कि बेटे को खोना था। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि जिस शक्ति को वह संस्कार समझती रही वह दरअसल क्रूरता थी। समय के साथ काजू ने अपना छोटा सा काम शुरू किया। उसकी कमाई से घर में सहारा मिला और प्रिया देवी के भीतर अपराधबोध पनपने लगा। एक दिन उन्होंने खुद काजू से माफी मांगी और पहली बार उसे गले लगाया। ये कहानी सिर्फ सास और बहू की नहीं बल्कि बदलाव की थी, जहां चुनौती डर से नहीं बल्कि हिम्मत से जीती गई। आग ने घर को जलाया नहीं बल्कि रोशनी दी। और यह नोबल कहानी यह सिखाती है कि रिश्ते ताकत से नहीं बल्कि समझ से निपटते हैं, और जब एक औरत अपने सम्मान के लिए खड़ी होती है तो वह सिर्फ अपनी नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी बदल देती है।